हेलो गाइस, नो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे ही होंगे और हम भी सब लोग ठीक ही है। चलो गाइस, कुछ हम आपको सुनाना चाहते हैं अम्मा जी के द्वारा। जय श्री कृष्णा। देखो, हमारी बहू ने कितनी अच्छी धोती हमको दिया है निकाल कर बक्सा से पहनने के लिए कि ले माँ तुम पहनो इसे। थैंक यू। हाँ, तो हमने पहन लिया। बिल्कुल पहनना भी चाहिए। हाँ, और कुछ बोलो। और क्या बोले, सब ईश्वर की माया है, ईश्वर की कृपा है। जिसके ऊपर ईश्वर कृपा करता है वो सब लोग करते हैं। हाँ, और ईश्वर को भजन करो। बस अब का बोलो। गाइस, सुन लिया हमारे माँ जी के शब्दों से। उनका कहना है कि आज कई दिनों से कह रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, जबकि वो भी नई साड़ी ही थी, अभी 15-20 दिन की ही दी हुई थी, लेकिन कुछ वो पतली थी। तो कह रही थी कि मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं उन्हें एक दूसरी आज निकाल के दे दिया है कि लो इसे पहन लो। वही आप लोगों से शेयर करना चाहती हैं कि आज मुझे हमारी बहू ने हमें साड़ी नई निकाल के दी है पहनने के लिए। गाइस, हमारे अम्मा जी के शब्दों का सोचना समझना और कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा क्या लगा। बहू इसी तरह की चाहिए, खराब न चाहिए कि खराब बहू मिल गई तो मुश्किल भी पड़ जाता है बुढ़ों को। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब हमारे साथ में ये अच्छा अच्छा करेंगे तो हम भीतर से इनको आशीर्वाद भी देंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। भला मनाएंगे कि ईश्वर खूब भला करे, खूब ठीक से रहे। बेचारा कहाँ चल गए। गाइस, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी रहता है और लेना भी चाहिए। आजकल के मॉडल में तो कुछ लोग बोल देते हैं कि कुछ नहीं है इसका, ये जो सब चीज़ें हैं कुछ नहीं है अब, और न कोई मानता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को जैसा संस्कार देंगे माँ बाप वैसा ही मिलेगा उनको, वही सीखेंगे और अच्छी बातें ही सीख देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि अगले समय तक बच्चों का समय जो भी रहे तो अपने अनुसार ही चले। और कर्म के साथी तो कोई नहीं है, लेकिन अपना संस्कार देना अपना उचित है। और बच्चों को शायद गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको समझाना और उनको अच्छे से पकड़ के उन्हें समझाना चाहिए अच्छी तरह से। वो समझने वाले बच्चे सब समझ जाते हैं। लोग तो बिगाड़ने के लिए बैठे ही हैं। लोग तो बिगाड़ते हैं कि बिगड़ जाएं तो हम लोग हंसी मजाक उड़ाएं। सही है, बिल्कुल सत्य बात है अम्मा जी की। और गाइस, अम्मा जी अब जा रही हैं खाना खाने। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ससुराल में फैमिली मिले तो हमारे जैसे ही मिले, और बच्चों को संस्कार मिले तो हमारे ससुर जी जैसा मिले। हमारे ससुर साहब हमारे बाबूजी बहुत संस्कारी थे, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मैके से भी मैं बहुत अच्छे घर से हूँ,
और ससुराल में भी बहुत अच्छे घर से हूँ। अमीरी गरीबी तो देखो सबके ऊपर पड़ती रहती है, कहीं ये तो या पर की छाई हैं। कभी गरीबी, कभी रईसी होती है तो कभी गरीबी आती है, कभी गरीबी होती है तो कभी अमीरी आती है। इसमें इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। और संघर्ष के लिए, मनुष्य का जीवन संघर्ष के लिए ही आया है। अगर आज हम संघर्ष देखेंगे और झेल जाएंगे तो शायद अगले समय हमारा अच्छा ही रहे। इससे गाइज, आपके जो बच्चे हों, छोटे से ही बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार दीजिए और अच्छे संस्कार दीजिए। और अगर मुझसे बड़ी लोग, मेरी आंटी और माताजी मेरी वीडियो अगर देख रही हों तो ये कभी फ़र्क ना लगाना कि आज मेरी बेटी है तो ये आज मेरी बहू है। बहू और बेटी में कभी फ़र्क नहीं होता। हाँ, ये मानती हूँ कि सास कभी माँ नहीं बन पाती और बहू कभी बेटी नहीं बन पाती। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सास को शासन जमाना चाहिए, बहू को बहुपन दिखाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ सुमित है वहीं हर चीज़ है। अगर सुमित किसी के घर में नहीं है तो गाइज वहाँ कलेश ही रहेगा, और कलेश जहाँ रहेगा वहाँ एकता नहीं रहेगी, और एकता नहीं रहेगी तो बाहर लोगों को मौका हर समय हर वक्त का मिलेगा। वो हर वक्त पर सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगर घर पे अगर एकता है पूरी फैमिली में तो बाहर लोगों को किसी की हिम्मत नहीं है कि अपनी फैमिली को कोई उंगली उठा के देखे। इसलिए गाइज, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अपने घर पे बहुत अच्छे से ही रहें, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बहू को बहू बना के रखें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई सासें होती हैं कि वो बहुत नटखट होती हैं, कोई बहुएं ऐसी होती हैं कि वो भी बहुत नटखट होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का दर्द ज़रूर समझना चाहिए। और एक माँ बाप छोड़ कर आते हैं, दूसरे माँ बाप पाते हैं। कितना भी लोग कहें कि मैका है, लेकिन हमदर्दी तो बहुत आ जाती है सास ससुर में भी। और कोई दिखावा और कोई वो नहीं है, जो बात है बिल्कुल रियल है। और मैं तो यहीं की हूँ, गांव की ही हूँ। मेरा जन्म भूमि भी गांव है और मेरी शादी भी, मेरी ससुराल भी यहीं है। शादी भी मेरी यहीं हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे संस्कार लोग भी मिले थे और बहुत अच्छे मेरे बाबूजी थे। और कोई वैसे कपट छल वाला घर नहीं था, बहुत सीधा साधा मेरा परिवार था। यहाँ हम अपने सास ससुर के अकेले ही थे। और जैसा मुझसे बना है, टूटा फूटा भला जैसा भी बना, तैसे मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की है। नहीं, पहले के जब मेरी शादी हुई थी तो यहाँ पर ससुराल में काफ़ी गरीबी थी, लेकिन मैंने गरीबी एहसास नहीं किसी को करने दिया और ना तो मैंने अपने आप को किया है। क्योंकि एक रईस से घर से थी मैं, अच्छे ख़ानदानी से थी और अच्छे घर से थी अपने मायके से। लेकिन ये सिस्टा जहाँ जिसका होता है वहीं रहता है। लेकिन मेरे मायके के हिसाब से यहाँ का घर बहुत कमज़ोर था, लेकिन मैंने आज दिन तक किसी को शेयर नहीं करने दिया। यहाँ तक कि मैं अपने मम्मी पापा को भी कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये सब कष्ट है, ये मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे ये दुख है। मैं कभी शेयर नहीं की। हाथ में हाथ मिला के सबसे चली हूँ। और
जो कुछ बना है तो सब लोग